पवन संघीय सलाहकार तपस्वी रतन भीष्म पितामह राष्ट्रीय संथारक साधक आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के महाप्रायण के उपरांत श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर सानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में श्री एस जैन सभा प्रशांत विहार दिल्ली में गुणानुवाद बैठक आहूत की गई। गुणानुवाद बैठक विद्या वाचस्पति उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुबुद्र मुनि जी महाराज साहब के निशाए तथा प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज, दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, महासती श्री सत्येंद्र प्रभा जी महाराज, शान चंद्रिका महासती श्री राधा जी महाराज, मधुर वखानी श्री पूनम जी महाराज आदि समग्र ठाणे की मंगलमय उपस्थिति में किया गया, जहां सभी साधु संत एवं साध्वी जी महाराज सहित बड़ी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए गुरु भक्तों ने गुरुदेव के साथ बिताए अविस्मरणीय लम्हों को याद करते हुए भजनों के माध्यम से उनका स्मरण कर परम श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। पूज्य गुरुदेव शर्मन संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का गुणानुवाद सभा का प्रारूप दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से प्रशांत विहार जैन स्थानक में रखा गया, जहां उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव विद्या वाचस्पति श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, महाशर्मण उप प्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, राजस्थान प्रवर्तक संघ रत्न डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, परम विदुषी महासाध्वी वृंद, दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, सरल मना श्री सत्येंद्र प्रभा जी महाराज साहब, जिन शासन चंद्रिका श्री राधा जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी श्री पूनम जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी श्री वंदना जी महाराज साहब आदि साध्वी वृंद ने अपनी मंगल भावना, अपनी श्रद्धाएं उस पूज्य युग पुरुष हमारी श्रद्धाओं के आयाम को दी। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जिनका विचरण रहा, संपूर्ण भारतवर्ष को जिन्होंने जोड़ा, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक उनके संतों का विचरण रहा। 2 बार पूरे भारतवर्ष का विचरण किया। एक संत में, एक साधक में हम और आप देखते हैं, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्रभावना करता है, लेकिन श्रद्धेय गुरुदेव श्री सुमति मुनि जी महाराज साहब में सभी चीज़ों का एक समावेश था। उनके जीवन में जहाँ जप था, जहाँ मौन साधना थी, वहीं आइम्बिल तप की 51 वर्ष से ऊपर की एकांतर तप की श्रृंखला, और उस एकांतर तप के साथ साथ 50 दिन, 60 दिन, 63 दिन, 118 दिन, 120 दिन, ऐसे ऐसे आइम्बिल तप निरंतर उनके रहे। 5-5 महीने की मौन साधना रही। संपूर्ण भारतवर्ष से श्रद्धाएं लेकर लोग उनके चरणों में आते थे। उन्हीं के चरणों में ऐसे परिवार हैं जिनकी धनतेरस भी वही थे और दीपावली का दीपक भी वही थे, लक्ष्मी पूजन भी वही थे। तो ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव को सभी की श्रद्धाएं रहती हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारे आचार्य भगवान युग प्रधानाचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब का भी जो पत्र और संदेश आया, उसको भी पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि किस प्रकार आचार्य भगवान ने भी अपने भाव उस श्रद्धेय उस युग पुरुष के प्रति दिए। तो गुरुदेव को सभी ने याद किया, उनको सबने स्मरण किया। आज भी जबकि मेरठ के अंदर बहुत बड़ी गुणानुवाद सभा संपन्न हुई, जूम के ऊपर भी संपन्न हुई, भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे बेंगलोर में भी संपन्न हुई, और आज दिल्ली, पूरे दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से आयोजित, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु आए, अपनी श्रद्धाएं उस गुरु भगवंत के प्रति, उस श्रद्धेय पुरुष के लिए के प्रति। मैं समझता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा दुर्लभ ही संत हैं, ऐसे सुमति गुरुदेव जैसे दुर्लभ संत हैं। दुर्लभ क्या, दुर्लभतम संत हैं। उनके जाने से एक अध्याय की समाप्ति होती है, लेकिन उनके दिखाए मार्ग पर और उनके शिष्यों को, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब को, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्रसंत श्री आशीष गुरु जी महाराज साहब को, श्रद्धेय गुरुदेव पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब को, उप प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब को, नेपाल के श्री डॉक्टर श्री मणिभद्र गुरु जी महाराज साहब को, श्रद्धेय गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब को, ऐसे घड़े हुए संत जिनका संयम, जिनका जीवन, जिनकी पूरे भारतवर्ष की प्रभावना बोलती है,
उनके अंदर सदैव हम उस युग पुरुष, उस संथारा साधक पूज्य गुरुदेव के दर्शन करते रहेंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। सुमति प्रकाश महाराज साहब एक ऐसे भीष्म पिता तपोनिधि थे जिन्होंने अपने जीवन को तप जप की साधना में लगाया हुआ था, जिनका 51 वर्षों से आयमल तप की साधना चल रही थी, जो आज गुणानुवाद में अपने भाव में कहा गया कि रस विजय का त्याग करना सबसे बड़ा तप है। जिसने रस पर जीत पा लिया, उन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत पा ली। हमारे गुरु सुभद्रमन जी महाराज साहब ने उनके विषय में कहा कि उनका बहुत उनके साथ स्नेह था। एक बार आयमल कर रहे थे तो थोड़े से चने लेकर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि वो क्या कर रहे हैं कोने में बैठ के। अरे मैं आयमल कर रहा हूँ। तो देखा तो थोड़े से ही उसमें चने और मुरमुरे थे। तो गुरुजी ने बोला कि अरे ये क्या? कहते नहीं, यही साधना है। तो जब तक हम अपनी साधना में लीन रहते हैं, उन्होंने अपने जीवन को एक अपने साधना साधक बनाया और उनका जीवन सरल मृदुल और था सब पर, और जो वो कहते थे वो पूरा होता था। और हम उनकी अंतिम श्रद्धांजलि में मैं अपने भाव कहूँगी, संयम जिनकी साधना तप है, जिनका चंदन, ऐसे पूज्य गुरुवर सुमति की मेरा शत वंदन। जय सुमति, जय विशाल, जय जिनेंद्र।